इस कहानी की शुरुआत साल 2045 से होती है, जहां पूरी दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी थी और सभी लोग रियलिटी को छोड़कर एक वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लगे थे। क्योंकि इस वर्चुअल दुनिया में सब कुछ था, वो लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते थे। और इस वर्चुअल दुनिया की शुरुआत ओएसिस नाम के एक गेम से हुई थी, जिसे कि जेम्स हैलिडे ने 2027 में बनाया था। और यह गेम लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब हैलिडे की मौत हो गई। उसके मरने के बाद एक वीडियो पब्लिश की गई, जिसमें हैलिडे ने बताया कि उसने इस गेम के अंदर एक ईस्टर एग छुपाया है। जो भी प्लेयर उस ईस्टर एग को ढूंढ लेगा, उसे हैलिडे की पूरी कंपनी के साथ इस गेम का पूरा लाइसेंस भी मिल जाएगा, जो लगभग $5 बिलियन के बराबर है। लेकिन हैलिडे ने उस ईस्टर एग तक पहुंचने के लिए भी 3 चाबियां बनाई थी, जिन्हें उसने ओएसिस की अलग अलग जगहों पर छुपा दी। जिन्हें ढूंढने के लिए उसने गेम में अलग अलग क्लू छोड़ दिए। जो भी प्लेयर उन क्लू की मदद से तीनों चाबियों को ढूंढ लेगा, वो उस ईस्टर एग तक भी पहुंच जाएगा। इसलिए अब सभी लोग ओएसिस की वर्चुअल दुनिया में रहते थे, ताकि वो हैलिडे के क्लू की मदद से उन 3 चाबियों को ढूंढकर ईस्टर एग को पा सके। लेकिन इस वर्चुअल दुनिया के भी कुछ रूल थे। लोग यहाँ जितना ज्यादा कॉइन इकट्ठा करेंगे, उनके लेवल भी बढ़ते जाएंगे, जिससे वो अपने लिए अलग अलग हथियार या स्किन खरीद सकते थे। लेकिन अगर गेम में वो प्लेयर मारा गया, तो उसके सारे पैसे, वेपन और स्किन भी खत्म हो जाएंगे और फिर उसे दोबारा से सब कुछ स्क्रैच से बनाना होगा। जिस वजह से लोग अगर गेम में मरते थे, तो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि वो रियल लाइफ में मरने की सोचते थे। बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और जवान, सब लोग इस वर्चुअल दुनिया में ही गेम खेलते रहते थे। लेकिन हैलिडे की मौत को सालों बीत गए, पर कोई भी आज तक उन 3 चाबियों को ढूंढ नहीं पाया। कुछ सालों पहले एक एग हंटर को पहली चाबी तक पहुंचने के लिए एक क्लू मिला था, जो कि एक खतरनाक रेस थी, जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया। यहाँ जो भी लोग उस ईस्टर एग को ढूंढना चाहते थे, उन्हें एग हंटर्स कहा जाता था। और उस ईस्टर एग को IOI नाम की कंपनी भी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और वो उस एग को ढूंढकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनना चाहती थी। वो अपने एम्प्लॉयज को गेम में प्लेयर बनाकर एंटर करवाती थी, ताकि वो उस ईस्टर एग को ढूंढ पाए। और उन प्लेयर्स को सिक्सर्स कहा जाता था। अब क्योंकि सब लोग इसी दुनिया में हैं, तो लोग अपने दोस्त भी यही बनाते थे, भले ही वो रियल लाइफ में एक दूसरे से कभी नहीं मिले हो। अब यहाँ हम वेड को देखते हैं, जो अपने घर से निकलकर अपने सीक्रेट अड्डे पर जाता है, जो कि एक पुरानी फैन थी, जिसके अंदर उसका पूरा सेटअप था। वो यहीं से लॉगिन करके वर्चुअल वर्ल्ड में जाता था, जहाँ ओएसिस की वर्चुअल दुनिया में उसका एक दोस्त एज है, जिससे वेड रियल लाइफ में कभी भी नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। वो दोनों यहाँ अपने अलग अलग कैरेक्टर में रहते हैं और दोनों साथ में मिलकर उस एग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ वेड एज से मिलता है और फिर ये दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे फिनिश करने पर ही पहली चाबी मिलेगी और दूसरी चाबी का क्लू भी। अब यहाँ रेस जब शुरू होने वाली थी, तो वेड के पास एक लड़की बाइक में आती है, जो कि आर्टेमिस थी, जिसे देखकर वेड को लगता है कि शायद ये सिक्सर्स है, IOI के लिए काम करने वाली। लेकिन ऐसा नहीं था। जिसके बाद अब रेस शुरू होती है, जहाँ हजारों प्लेयर ट्रैक पर अपनी अपनी गाड़ियों से रेस करते हैं। पर यह रेस इतनी आसान नहीं थी। यहाँ रास्ते में गॉडजिला और किंग कॉन्ग थे, जो आगे के रास्ते को तोड़ते जा रहे थे, जिसमें कई सारे प्लेयर मरते जाते हैं, जिनके कॉइन को वेड इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ता है। और उसका दोस्त एज भी अपने साइबर ट्रक से सबको कुचलते हुए आ रहा था। पर तभी किंग कॉन्ग उसका रास्ता तोड़ देता है, जिससे वो अटक जाता है। पर वेड हार नहीं मानता, वो आगे बढ़ते रहता है। और जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला था, तो किंग कॉन्ग आगे आकर उसका रास्ता भी तोड़ देता है, जिससे उसे रुकना पड़ता है। लेकिन तभी वो उस आर्टेमिस लड़की को भी स्पीड से आते हुए देखता है, जो अगर आगे पहुंची तो कॉन्ग उसे कच्चा चबा देगा। इसलिए वो उसे बचाने के लिए बाइक से गिरा देता है। फिर जब उसकी बाइक आगे पहुंचती है, तो कॉन्ग उस बाइक का कचुम्बर बनाकर फेंक देता है। जिसके बाद वेड उस लड़की को एज के वर्कशॉप पर ले जाता है और उसे अपने दोस्त एज से मिलाता है, जो कि एक मैकेनिक था। वो इस वर्चुअल दुनिया में अलग अलग गैजेट और ट्रांसफॉर्मर वगैरह बनाया करता था, और वो अब उस लड़की की बाइक को भी ठीक करने लगता है। फिर जब वेड उस लड़की से बात करता है, तो यहाँ आर्टेमिस वेड से कहती है कि तुम बहुत डरपोक हो, क्योंकि तुम आगे नहीं गए। तब वेड उसे कहता है कि वो लोग कॉन्ग के आने के बाद आगे जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि यही नियम है। और आर्टेमिस उसे कहते हैं कि इस दुनिया को हैलिडे ने बनाया था, जिसे नियम बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद वो एज से अपनी बाइक लेती है और यहाँ से चली जाती है। और फिर वेड भी यहाँ रियलिटी में आ जाता है, जहाँ वो स्टैग नाम की सिटी पर अपनी आंटी के साथ रहता था। और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि उसकी आंटी के पति ने रेस जीतने के लिए घर के किराए के पैसों को गेम में अपग्रेड करने के लिए लगा दिए थे, जिससे यहाँ वो दोनों लड़ रहे थे। फिर इसके बाद रात में जब वेड आर्टेमिस की कही हुई बात को सोच रहा था कि हैलिडे को नियम बनाना पसंद नहीं था,
तो वो दोबारा से ओएसिस में लॉगिन होता है, जहाँ से वो हेलिडे जर्नल्स में जाता है, जो ओएसिस के अंदर हेलिडे के लिए बनाई गई स्पेशल जगह थी। और यहाँ पर हेलिडे की पुरानी मेमोरी और यादों को स्टोर करके रखा गया था, जिन्हें कि वेड और बाकी सब लोग कई बार देख चुके हैं, ताकि उन्हें हेलिडे की यादों से कोई क्लू मिल जाए। लेकिन कोई भी अभी तक उस क्लू को ढूंढ नहीं पाया था। तो फिर अब वेड फिर से क्यूरेटर की मदद से हेलिडे की एक पुरानी याद देखता है, जहाँ जब वो अपने पार्टनर के साथ ओएसिस के बारे में बात कर रहा था, उसका पार्टनर मोरो उसे कहता है कि उसे ओएसिस के लिए नियम बनाने चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक गेम नहीं, अब वर्चुअल दुनिया भी है। लेकिन हेलिडे ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि वो पुराना टाइम ही अच्छा था, जब ओएसिस सिर्फ एक गेम था। काश वो रिवर्स करके उस टाइम में जा सकता। जो सारी बातें वेड ने कई बार सुनी थी, लेकिन अब उसका ध्यान हेलिडे की रिवर्स वाली बात पर जाता है, जिससे उसे समझ में आता है कि अगर वो गाड़ी को रिवर्स करके चलाए तो शायद वो रेस जीत सकता है। इसलिए अब अगले दिन जैसे ही रेस शुरू होती है तो सभी लोग तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन वेड कार को रिवर्स गियर में पीछे ले जाने लगता है, जो देखकर उधर आर्टेमिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वेड क्या कर रहा है। लेकिन वहाँ वेड जैसे ही पीछे दीवार पर पहुंचता है तो उधर उसके लिए एक रास्ता खुल जाता है, जो कि उस रेसिंग ट्रैक के नीचे से जाता था, जहाँ कॉन्ग और गॉडजिला भी अटैक नहीं करते थे। ये रास्ता एक सुरंग की तरह था, जो सीधा फिनिश लाइन के पार पहुंचाता है। तो अब वेड इस रास्ते से सेंटर पार्क की फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है, जहां पर हेलिडे का गेमिंग कैरेक्टर एनोरॉक था, जो वेड को पहली चाबी देकर उसे दूसरी चाबी का क्लू देता है, जो कि एक पहेली थी। और अब रेस फिनिश करते ही वेड को 1 लाख कॉइन भी मिल जाते हैं, जिससे गेम के स्कोर बोर्ड में वेड का नाम टॉप पर आ जाता है। तब ये देखकर उधर IOI कंपनी के सभी लोग मीटिंग करते हैं। वेड का नाम स्कोर बोर्ड में आ गया था और उसने पहली चाबी भी हासिल कर ली थी, जिससे वो सभी लोग घबरा रहे थे कि कहीं ईस्टर एग को वो पहले हासिल न कर ले। लेकिन IOI का चीफ नोलन सोरेंटो सभी से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अभी उसे एक ही चाबी मिली है। जिसके बाद वो खुद ओएसिस में जाता है, जहाँ वो एक खतरनाक हंटर से मिलता है, जिसका नाम आयरॉक था, जो सोरेंटो के लिए काम करता था। वो अब यहाँ उसे एक ऑर्ब दिखाता है, जो कि बहुत खतरनाक वेपन था। लेकिन अब सोरेंटो उससे चाहता था कि वो इस वर्चुअल दुनिया में वेड के कैरेक्टर को मार दे। वेड के पास अब काफी पैसे थे, तो वो अपने लिए बहुत सारे अलग अलग वेपन और एक X1 सूट खरीदता है, पहनकर वो रियलिटी में भी अपने वर्चुअल कैरेक्टर को फील कर सकता था। अब क्योंकि आर्टेमिस ने भी वेड को रेसिंग ट्रैक पर रिवर्स जाते हुए देखा था, तो वो भी रिवर्स आकर रेस फिनिश कर लेती है। जिसके बाद वेड अपने दोस्त एज को भी रेस का सीक्रेट रास्ता बता देता है, जो ये बात अपने 2 और दोस्तों को बताता है, सॉ और डाइटो, जिससे अब इन 5 ने रेस फिनिश कर ली थी और स्कोर बोर्ड पर भी इन 5 का नाम आ जाता है। जिसके बाद वेड दूसरे क्लू को समझने की कोशिश करता है। उस क्लू में लिखा था कि कलाकार जिसे अपनी कलाकारी पसंद नहीं, उल्टे कदम चलो और अतीत से निकलो, जिससे उसे समझ आता कि हेलिडे अपने अतीत से भागना चाहता था। वेड ने यहाँ हेलिडे की पूरी लाइफ के बारे में अपनी रिसर्च की थी, जिसमें हेलिडे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार डेट भर गया था, कीरा नाम की लड़की के साथ, और उसका जिक्र ओएसिस में भी कहीं पर नहीं हुआ था। जिससे वेड को लगता है कि शायद उसे दूसरा क्लू इस लड़की को ढूंढने से मिल सकता है। इसलिए वो अगले दिन फिर से हेलिडे जर्नल्स में जाता है, जहां अब स्कोर बोर्ड में उसका नाम आने की वजह से वेड बहुत पॉपुलर हो गया था, तो सभी लोग उसके फैन बन चुके थे और वो उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। तो तभी यहाँ आर्टेमिस आती है, जो वेड को इन सब से बचाकर क्यूरेटर के पास ले जाती है, जहां अब ये दोनों हेलिडे और उसके पार्टनर मोरो को उस डेट के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें हेलिडे बता रहा था कि वो कीरा को डेट पर ले गया था, लेकिन डेट पर उन दोनों ने साथ में डांस नहीं किया, वो उसे अपने साथ मूवी दिखाने ले गया था। जिससे यहाँ वेड और आर्टेमिस को पता चलता है कि उस लड़के का नाम कीरा है, तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त मोरो की वाइफ थी। शायद इसलिए हेलिडे अपने उस अतीत को भुलाना चाहता था। तब वेड को भी ये याद आता है कि ओएसिस में सिर्फ इसी एक मेमोरी में कीरा का नाम है, इसलिए शायद उन्हें दूसरी चाबी इस कीरा नाम की लड़की को ढूंढने से मिल सकती है। ये जानकर आर्टेमिस उससे बहुत इम्प्रेस होती है, इसलिए वो उसे ओएसिस की एक जगह डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब चलने के लिए पूछती है, जहाँ हेलिडे भी कीरा को ले जाना चाहता था। जिससे यहाँ वेड को लगता है कि शायद आर्टेमिस उसे डेट के लिए पूछ रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर वो डेट पर जाने के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम को पहनने लगता है। तब ये देखकर एज उसे कहता है कि तुम्हें आर्टेमिस पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि वो रियल लाइफ में कोई लड़का हो और उसने अपना कैरेक्टर लड़की का बना रखा हो, इसलिए तुम्हें अपनी फीलिंग को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन वेड उसकी बात नहीं मानता और अपनी फेवरेट फिल्म के कॉस्ट्यूम को पहनकर डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब में पहुंच जाता है, जहां पर उसे उसके बहुत सारे फैन मिलते हैं, जो उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं।
तभी यहाँ पर आर्टेमिस भी आ जाती है, जो वेड से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर ये दोनों साथ में जीरो ग्रेविटी डांसिंग फ्लोर पर डांस करने लगते हैं, जिन्हें यहाँ आयरॉक भी देख रहा था और वो चुपके से इनकी सारी बातों को भी सुन रहा था। और वहाँ वेड जब आर्टेमिस के साथ डांस कर रहा था तो उसे उसका हर टच एक्स-1 सूट की वजह से रियल लाइफ में भी फील हो रहा था और तब वो अपनी दिल की बात आर्टेमिस को बताकर उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन आर्टेमिस उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि वेड सिर्फ उसके इस कैरेक्टर से ही प्यार करता है। रियल लाइफ में वो अपने इस कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है और शायद रियल लाइफ में वेड उसे पसंद भी ना करे। तो तब वेड उसे अपना प्यार साबित करने के लिए अपना असली नाम बता देता है, जो कि किसी को भी ऐसे ही नहीं बता सकते थे, क्योंकि किसी और को अगर उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो रियल लाइफ में भी वो उसे ढूंढ सकता है। और अब यहाँ पर जैसे ही आयरॉक को वेड का रियल नाम पता चलता है तो वो उसे मारने के लिए अपने हंटर्स के साथ उस पर हमला कर देता है। तब ये देखकर दोनों उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा वेपन नहीं थे तो ये उनकी गोलियों से बच नहीं पा रहे थे, जिससे इन दोनों का सूट कमजोर हो रहा था। तो तब यहाँ वेड अपने एक क्यूब की मदद से टाइम को 60 सेकंड पीछे कर देता है, जिससे ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। जिसके बाद आर्टेमिस वेड को बहुत डांटती है। वो उसे बताती है कि वो ओएसिस को आईओआई कंपनी से बचाना चाहती है, क्योंकि उसके पिता आईओआई की वजह से ही मारे जा चुके हैं। उन्होंने आईओआई कंपनी से कर्ज लिया था, जिसे चुकाते चुकाते उसके पिता आईओआई कंपनी के ही लॉयल्टी सेंटर में मर गए। इसलिए वो बस उस ईस्टर एग को ढूंढना चाहती है ताकि रियल लाइफ में किसी को भी कर्ज ना लेना पड़े। तब वो वेड से ये भी कहते हैं कि हमारी रियल लाइफ ये गेम नहीं है, हमारी लाइफ इस गेम से बाहर असली दुनिया में है। फिर उधर आयरॉक जब सोरेंटो से बात करता है तो सोरेंटो उससे बहुत नाराज था क्योंकि वो वेड के कैरेक्टर को मार नहीं पाया। तो तब आयरॉक उसे वेड की रियल आइडेंटिटी बता देता है कि वो कौन है और कहां पर रहता है, जो जानने के बाद सोरेंटो अपने एक पार्टनर फिनाले जेडोर को रियल लाइफ में वेड को मारने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले वो होलोग्राम की मदद से वेड से मिलता है और उसे अपनी कंपनी आईओआई के लिए काम करने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उसे $2.5 करोड़ देने के लिए तैयार था। जो सुनकर वेड पूरी तरह हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो समझ चुका था कि सोरेंटो कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए वो उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। जिस बात से सोरेंटो को बहुत गुस्सा आता है और वो अब वेड को बताता है कि मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है कि तुम कहाँ पर रहते हो और ये भी पता था कि तुम मेरे इस ऑफर को रिजेक्ट कर दोगे, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी बस्ती को ही ब्लास्ट कर दूंगा, जिसके लिए मेरे ड्रोन ने वहाँ पहले ही बॉम्ब लगा दिए हैं। ये सुनकर वेड बहुत घबरा जाता है और वो अपने सीक्रेट अड्डे से अपनी आंट को बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुँचता उसके घर के साथ पूरा स्टैक भी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उसकी आंट मारी जाती है। ये देखकर अब वेड को अपने दोस्तों की फिक्र होने लगती है क्योंकि सोरेंटो उन्हें भी मार सकता था, इसलिए वो ओएसिस में उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमी उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर जब वेड की आंख खुलती है तो उसके सामने आर्टेमिस थी, जिसका असली नाम समैंथा था। इसके बाद समैंथा उसे बताते कि वो और उसका ग्रुप रिबेलियंस है, जो नहीं चाहते कि आईओआई उस ईस्टर एग तक पहुंचे। फिर जब वेड समैंथा के चेहरे पर बड़ा सा बर्थ मार्क देखता है तो उसे समझ में आता है कि इसी वजह से समैंथा ने उसे ओएसिस में कहा था कि रियलिटी में मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। तो अब वेड समैंथा से कहता है कि मुझे तुम्हारे इस बर्थ मार्क से कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद जब ये दोनों किस करने वाले थे तो उसी वक्त समैंथा उस सेकंड क्लू को समझ जाती है, जिसका मतलब था उस दिन डेट के दौरान हैलिडे का सबसे बड़ा डर कीरा को किस करना था। तो अब समंथा और वेड अपनी पूरी टीम के साथ ओएसिस में इकट्ठा होते हैं, जहां से ये फिर से हैलिडे जर्नल्स में जाते हैं और वहां क्यूरेटर से पता करते हैं कि हैलिडे उस डेट पर कीरा को द साइनिंग नाम की मूवी दिखाने ले गया था, जो कि बहुत डरावनी मूवी है, जिसका मतलब है कि कीरा का कैरेक्टर भी अभी वहीं पर होगा और वो मिल गई तो उन्हें दूसरी चाबी भी मिल जाएगी। तो तब क्यूरेटर वेड को एक कॉइन देता है क्योंकि वेड ने ही द साइनिंग मूवी के बारे में और कीरा के बारे में पता लगाया था, जिसके बाद वो इन सभी को होटल ओवरलुक पहुंचा देता है, जिसके अंदर द साइनिंग मूवी की दुनिया थी और यहाँ से सही सलामत वही जा सकता है जिसने द साइनिंग मूवी देखी होगी। पर क्योंकि एज ने द साइनिंग मूवी नहीं देखी थी तो वो यहाँ के भूल भुलैया में खो जाता है। उसे द साइनिंग मूवी की 2 लड़कियां बुलाती हैं। फिर जब वो उनके पीछे जाता है तो सभी चुड़ैल हैं और ट्रैप उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए एज अलग अलग कमरों में जाता रहता है और तब वेड और आर्टेमिस उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अब यहाँ इनके पास बहुत कम टाइम बचा था कीरा को ढूंढने के लिए। तो तब एज उन्हें बताता है कि उसने एक रूम के बाहर कीरा और हैलिडे की फोटो देखी थी।
फिर जब ये सभी उस रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ कीरा ज़ॉम्बीज के साथ हवा में डांस कर रही थी, पर क्योंकि अब इनके पास बहुत ही कम टाइम था तो आर्टेमिस उन ज़ॉम्बीज के ऊपर ही कूदकर कीरा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो कीरा को अपने साथ डांस के लिए पूछती है। लेकिन तभी यहाँ कीरा अचानक से एनोरॉक में उतर जाती है जो उसे अगले क्लू की चाबी दे देता है, जिसके बाद इसी तरह वेड और उसके दोस्त भी अपनी अपनी चाबियों को हासिल कर लेते हैं। फिर जब इस बारे में उधर सोरेंटो को पता चलता है तो वो भी चाबियों को हासिल करने के लिए अपने सिक्सर्स को भेजता है, पर वो लोग वहाँ द शाइनिंग मूवी के भूल भुलैया में ही फंसकर मारे जाते हैं। अब यहाँ सोरेंटो जब स्कोर बोर्ड में वेड का नाम देखता है तो उसे पता चलता है कि वेड अभी भी जिंदा है, इसलिए वो वेड को ढूंढने के लिए जेडोर से कहता है। फिर जेडोर जब उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखती है तो उसे वो आदमी मिल जाता है जो वेड को अपने साथ ले गया था। तो अब जेडोर उसका पीछा करते हुए अपने लोगों के साथ उनके सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाती है, जहां पहुंचकर वो सभी को मारने लगते हैं। तब ये देखकर समंथा वेड को जल्दी से पीछे के दरवाजे से भगा देती है और उसे जल्दी से उस ईस्टर एग को ढूंढने के लिए कहती है। तब जेडोर भी यहाँ पहुंच जाती है, जो समंथा से कहती है कि तुम्हारे पिता का कर्ज अब तुम्हें चुकाना पड़ेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। उधर वेड जब यहाँ से भाग रहा था तो उसे एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि असल में एज उसी का कैरेक्टर है और वो ही उसकी दोस्त है ओएसिस में। जिसके बाद वो उसे बाकी के अपने 2 दोस्तों से मिलाती है जिनके कैरेक्टर का नाम ओएसिस में डाइडो और सो था। वेड जब सो को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ 11 साल का बच्चा था और इन सभी को समंथा ने ही यहाँ पर वेड की मदद के लिए बुलाया था और इनकी इस वैन के अंदर ही ओएसिस जाने का पूरा सेटअप था। और वहाँ दूसरी तरफ जेडोर समंथा को आईओआई के लॉयल्टी सेंटर में ले आई थी, जहाँ वो उसे कैद करके ओएसिस में सोरेंटो के लिए काम करवाती है। और अब यहाँ आईओआई ने अपने टीम की मदद से तीसरे क्लू का पता लगा लिया था, जो कि ओएसिस के डूम प्लेनेट पर एनोरॉक कैसल पर था और ये जगह ओएसिस की सबसे खतरनाक जगह थी, जहाँ जाकर सोरेंटो को पता चलता है कि तीसरा क्लू एक अटारी 2600 कंसोल गेम है। तो अब सोरेंटो इस जगह पर कोई ना पाए इसके लिए आयरॉक के पास जो ऑप था उसे एक खास मंत्र बोलकर चला देता है, जिससे इस कैसल के बाहर एक कवच बन जाता है जिसे कि कोई भी पार करके अंदर नहीं आ सकता था। जिसके बाद वो एक एक करके अपने सिक्सर्स को अटारी 2600 गेम खिलाता है, पर कोई भी उस गेम को पूरा नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद सोरेंटो जब ओएसिस से बाहर रियलिटी में आता है तो उसके सामने वेड और डाइडो गन लेकर खड़े थे, जो उसे धमकाकर समंथा के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ पर है। तो तब सोरेंटो बहुत डर जाता है और वो उन्हें समंथा का रिंग नंबर और उससे कांटेक्ट करने का एक्सेस कोड बता देता है। फिर जब वेड यहाँ से पीछे के दरवाजे से अंदर जाता है तो पता चलता है कि ये सब तो एक डिजिटल होलोग्राम था। असल में एज ने ओएसिस में ही रहकर सोरेंटो की डिजिटल चेयर को हैक कर लिया था और वो सोरेंटो को उसके ऑफिस का ही होलोग्राम दिखा रहा था, जिससे उसे लग रहा था कि वो अपने ऑफिस में ही है। तो अब वेड समंथा के एक्सेस कोड से ओएसिस में उससे कनेक्ट होता है और फिर वो समंथा को उसके रिग से बाहर निकालने का रास्ता बताता है, जिससे यहाँ पर अब समंथा अपने आप को उस रिग से बाहर निकाल लेती है। तब वो वेड को बताती है कि सोरेंटो को तीसरे क्लू का पता मिल गया है और उसने उस कैसल के बाहर एक ऑर्ब से कवच बनाया है ताकि कोई भी उसके अंदर न जा पाए। जिसके बाद वो कहती है कि वो अब सोरेंटो की चेयर से उस ऑर्ब को बंद करने का पासवर्ड जानने के लिए जा रही है। उधर सोरेंटो जब अपनी कुर्सी पर था तो उसे रिफ्लेक्शन में वेड और एज के कैरेक्टर दिख जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये असली नहीं है और वो अभी ओएसिस में ही है। इसलिए वो अब बाहर निकलने के लिए अपने वाइजर को निकालता है, जिसके बाद वो जल्दी से समंथा के केज की तरफ जाने लगता है। लेकिन समंथा चुपके से उसी के चेयर वाले रूम में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सोरेंटो की चेयर से उस ऑर्ब को बंद करने का मंत्र पता कर लेती है। और फिर उधर सोरेंटो जब समंथा के केज में पहुंचता है तो वहां पर समंथा नहीं थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। तो तब जेडोर उसे बताती है कि उसके ड्रोन वेड के ट्रक को ढूंढ रहे हैं और वो जल्दी उसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ ओएसिस में वेड लाइव आता है और सभी को सोरेंटो की सच्चाई बताने लगता है कि सोरेंटो को तीसरा क्लू मिल गया है, पर उसने वहां कोई न पहुंच सके करके कैसल के बाहर एक कवच बना दिया है और अगर उसे वो तीसरी चाबी मिल गई या वो ईस्टर एग तक पहुंच गया तो वो ओएसिस के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल देगा। इसलिए वेड अब सभी को प्लेनेट डूम पर बुलाता है ताकि वो सोरेंटो को रोक पाए। वो सभी से कहता है कि सोरेंटो हेलिडे के लिए चाय बनाता था और वो किसी चाय वाले को ओएसिस का फ्यूचर कंट्रोल करने नहीं दे सकते। अब ये देखने के बाद सोरेंटो भी ओएसिस में जाता है और उसे लगता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा, पर तभी ओएसिस के सभी लोग अपने अपने वेपन और कैरेक्टर के साथ यहाँ सोरेंटो के लोगों से लड़ने के लिए आ जाते हैं। पर काफी कोशिश करने के बाद भी उनसे वो कवच नहीं टूटता, जिससे सोरेंटो बहुत खुश था। लेकिन तभी समंथा सोरेंटो के वॉर रूम में पहुंचकर ओएसिस में लॉगिन होती है, जिसके बाद वो चुपके से उस ऑर्ब के पास पहुंच जाती है, जहां से वो अब उस ऑर्ब के पास एक स्पीकर भेजती है और उसे बंद करने का मंत्र बोलने लगती है, जिससे वो कवच अब टूट जाता है।
जिसके बाद ओएसिस के सभी लोग अपने हथियारों के साथ सोरेंटो के सिक्सर्स से लड़ने लगते हैं। और तभी यहाँ समंथा को ये भी पता चल जाता है कि आखिरी क्लू अटारी 2600 का एक एडवेंचर गेम है। तो वो यहाँ से निकलकर फेट से मिलती है। जिसके बाद अब ये सभी लोग सोरेंटो के लोगों से लड़ने लगते हैं, जिन्हें मारने के लिए एज अपने जायंट आर्मर को भी एक्टिवेट करके ले आता है। तो तब ये देखकर सोरेंटो अपना मेगा गॉडजिला का आर्मर सूट पहन लेता है और फिर एज के जायंट आर्मर से लड़ने लगता है। और तब यहाँ डाइडो भी अपने सामुराई कैरेक्टर के साथ उस मेगा गॉडजिला को मारने की कोशिश करता है, पर क्योंकि गॉडजिला बहुत पावरफुल था तो वो डाइडो के सामुराई कैरेक्टर को मार देता है। जिसके बाद एज अपने आयरन जायंट से समंथा को गॉडजिला की आंख के पास ले जाता है, जो उसकी आंख को फोड़कर अंदर सोरेंटो के पास एक बॉम्ब फेंक देती है, जिससे यहाँ मेगा गॉडजिला के साथ सोरेंटो का कैरेक्टर भी मारा जाता है। ये देखकर यहाँ रियल लाइफ में सोरेंटो को बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि समंथा यहीं वॉर रूम में है, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है। उधर ओएसिस में वेड, समंथा और सो जब उस कैसल में पहुंचने वाले थे तो आयरोक ब्लास्ट करके आगे का रास्ता बंद कर देता है। तो तब एज अपने जायंट आर्मर से उनके लिए एक ब्रिज बनाता है, जो देखकर आयरोक उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सो उसके एक हाथ को काट देता है, जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब यहाँ एज का कैरेक्टर भी बच नहीं पाता, वो नीचे लावा में गिरकर मारा जाता है। जिसके बाद वेड, समंथा और सो जब अंदर पहुंचते हैं तो समंथा उसे बताती है कि यहाँ रियल लाइफ में सोरेंटो उसे ढूंढ रहा है। तो वेड उसे कहता है कि तुम्हें वहां से भागना होगा, नहीं तो रियल लाइफ में सोरेंटो तुम्हें मार देगा। लेकिन समंथा वेड को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। तो तब वेड उसे बचाने के लिए खुद समंथा के कैरेक्टर को गोली मार देता है और उसे कहता है कि वो फिक्र ना करे, वो उस ईस्टर एग तक पहुंच जाएगा। जिसके बाद अब यहाँ सोरेंटो जब उसके पीछे था तो उसी वक्त समंथा यहाँ से भाग निकलती है। अब यहाँ ओएसिस में वेड और सो भी उस कैसल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आखिरी चैलेंज का एडवेंचर गेम था, जिसे कि आईओआई का एक सिक्सर खेल रहा था और वो उस गेम को जीत भी जाता है, लेकिन जीतने के बावजूद वो मारा जाता है। तब ये देखकर वेड को समझ में आता है कि यहाँ जो एडवेंचर गेम है वो दुनिया का पहला ऐसा गेम था जिसके अंदर ईस्टर एग था। तो पहले उसे गेम खेलकर उस ईस्टर एग को ढूंढना होगा, तब उसे तीसरी चाबी मिलेगी। फिर जब वो इस गेम को खेलने वाला था तो यहाँ दोबारा से सोरेंटो आयरोक के साथ न्यू लॉगिन करके आ जाता है और वो अब वेड को फिर से ऑफर देता है कि अगर वेड रुक जाएगा तो वो उसे $5 करोड़ देगा। लेकिन वेड अभी भी उसकी बात नहीं मानता। तो तब सोरेंटो उसे एक कैटाक्लिज्म नाम का वेपन दिखाता है, जिससे एक ही झटके में ओएसिस में मौजूद सभी कैरेक्टर्स को मिटाया जा सकता था। तो फिर वेड उसे रोकने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन सोरेंटो उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिससे ओएसिस की दुनिया में मौजूद सभी कैरेक्टर्स मिट जाते हैं। पर वहाँ वेड अभी भी जिंदा था, जिस बात से वेड खुद भी हैरान था। फिर जब वो अपनी जेब में चेक करता है तो उसके पास वही कॉइन था जो उसे क्यूरेटर ने दिया था, और ये कोई आम कॉइन नहीं था। इसी वजह से वेड को एक लाइफ एक्स्ट्रा मिली थी। जिसके बाद अब वेड उस एडवेंचर गेम को खेलना शुरू करता है, जो पूरे ओएसिस की दुनिया में लाइव दिख रहा था। लेकिन उधर अब रियलिटी में जेडोर ने वेड की वैन को ढूंढ लिया था और वो ये बात सोरेंटो को बताकर उसका पीछा करने लगती है। और यहाँ सोरेंटो भी गुस्से में गन लेकर वेड को मारने के लिए जाता है। और वहाँ एज जब वैन को चला रही थी तो उसे सामने समंथा भी दिख जाती है, जिसे वो अपने साथ लेकर भागने लगते हैं। और यहाँ ओएसिस में वेड उस गेम के ईस्टर एग को ढूंढकर गेम कंप्लीट कर देता है। और ऐसा होते ही उसके सामने एनोरॉक प्रकट हो जाता है, जो वेड को तीसरी चाबी देता है। जिसके बाद अब वेड अपनी तीनों चाबियों को सामने के वोल्ट में लगाता है, पर वो ठीक से वोल्ट पर चाबी लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ रियलिटी में जेडोर उनका पीछा करके उनसे लड़ रही होती है, जिसे सो मारकर वैन से नीचे गिरा देता है। पर अभी भी सोरेंटो उनका पीछा कर रहा था। तो फिर वेड वैन को स्टैग सिटी ले जाने को बोलता है और जो भी लोग लाइव देख रहे थे उन्हें उनकी मदद करने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो जब यहाँ तीनों चाबियों से उस वोल्ट के दरवाजे को खोलता है तो वहाँ बहुत सारे सोने के कॉइन भरे हुए थे और बीच में था एक ईस्टर एग। और तब उसके पास एनोरॉक आता है, जो उसे कहता है कि मुबारक हो, तुमने ये गेम जीत लिया है और अब इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो, जिससे ये पूरा ओएसिस तुम्हारा हो जाएगा। फिर जब वेड उस एग्रीमेंट पर साइन करने वाला था तो उसे एहसास होता है कि हैलिडे ने अपने पार्टनर मोरो से भी इसी तरह अपनी कंपनी के शेयर पर साइन करवाए थे और उस वक्त उसने कहा था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिससे अब वेड समझ जाता है कि ये उसका टेस्ट है, इसलिए वो साइन करने से मना कर देता है। तब ये देखकर एनोरॉक हैलिडे में बदल जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे इस टेस्ट में पास हो गए। जिसके बाद वो वेड को अपने बचपन वाले कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि मैं बचपन से ही हमेशा अकेला रहा हूँ और मैं लोगों के साथ जल्दी से मिल नहीं पाता था और घुल नहीं पाता था, इसलिए मैंने ओएसिस की दुनिया बनाई थी। पर मरते वक्त मुझे एहसास हुआ कि असली दुनिया में रहकर ही जीना बेहतर है।
उसकी बनाई गई वर्चुअल दुनिया चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली लोगों के साथ असली दुनिया में बिताया गया हर एक पल खास होता है। जिसके बाद वो वेड को एक बटन दिखाता है जिससे पूरी ओएसिस की दुनिया को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता था। जिसके बाद वो वेड को उसका ईस्टर एग देकर अपने बचपन वाले हैलिडे के साथ जाने लगता है। तब वेड उससे पूछता है कि क्या सच में हैलिडे मर चुका है, तो हैलिडे उसे कोई जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ अब रियलिटी में सोरेंटो उनकी वैन पर टक्कर मार देता है और फिर जब वो वैन की तरफ जा रहा था तो सभी लोग उसे रोकने के लिए आ जाते हैं, पर वो उन्हें गन दिखाकर डरा देता है। जिसके बाद वो जब वैन को खोलता है तो वो वेड के हाथ में एग को देखकर रुक जाता है, क्योंकि अब अगर उसने कुछ भी किया तो वो भी पूरी तरह से फंस जाएगा। तब यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है जो सोरेंटो और जेडोर को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद यहाँ हैलिडे के पार्टनर ऑक्टेन मोरो वेड से मिलते हैं, पर उनसे बात करने से पहले वेड समंथा को किस करके प्रपोज करता है। जिसके बाद मोरो वेड को ओएसिस के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने को बोलते हैं, क्योंकि उसने ईस्टर एग को ढूंढ लिया था। लेकिन वेड उनसे कहता है कि वो ओएसिस को अपनी टीम के साथ ही चलाएगा, जिससे यहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वेड जब मोरो से बात करता है तो मोरो अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं और उसे बताते हैं कि असल में ओएसिस में क्यूरेटर उन्हीं का कैरेक्टर है और उन्होंने उसे वो कॉइन इसलिए दिया था क्योंकि उन्हें उसके अंदर काबिलियत दिखी थी। जिसके बाद वो वेड की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वेड ने बिना किसी की मदद से ये पता लगा लिया था कि कीरा का कैरेक्टर ही दूसरी चाबी है। तो तब वेड को समझ में आता है कि हैलिडे का सबसे बड़ा डर असल में कीरा को किस करना नहीं था, बल्कि अपने इकलौते दोस्त को खो देना था। इसलिए वो मोरो को ओएसिस का एग्जीक्यूटिव बना देता है और फिर ये सभी लोग मिलकर ओएसिस से आईओआई के सारे लॉयल्टी सेंटरों को बंद करवा देते हैं। जिसके बाद ये ओएसिस में कुछ नए नियम बनाते हैं, जिसमें वो हफ्ते में 2 दिन ओएसिस को बंद रखते थे ताकि लोग बाहर असली दुनिया में निकलकर लोगों से बात करें और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। और यही पर कहानी दी एंड। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।